दीपक जलाना है। हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 5-7 मिनट बात करेंगे। सबसे पहले परिचय, मेरा नाम डॉक्टर SP वर्मा है। डॉक्टर मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने PhD किया है, इसलिए नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर SP वर्मा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। छोटी ब्रांच में नहीं, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर रहे हैं। और इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ऑडिट किया करते थे, ऑडिटर रहे हैं। तीनों राज्यों में तकरीबन 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। और स्टेट बैंक में ऑडिटर अकेला होता है, 2-3 लोग नहीं रहते हैं, अकेला ऑडिटर होता है। 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं। और बैंक से हमारी सैलरी TA DA हाल्टिंग महीने का 2.5 लाख रुपया था। फिर भी RCM कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि RCM का विजन क्या है, RCM का मिशन क्या है, RCM का फ्यूचर स्कोप क्या है, ये हमको पता चल गया। पहला चीज। दूसरा चीज, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, ये बात जब बोलते हैं प्रियांशु सर, तो सभी लोग को अलर्ट मोड में आ जाते हैं। हाँ, देखिए शिव कुमार सर कितना अच्छा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर शिव कुमार सर। हाँ, सभी लोग अलर्ट मोड में आ जाते हैं। गौर से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। गौर से सुनिएगा, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करनी चाहिए, और वही काम ही करनी चाहिए। और उस काम का नाम है, 24 मई को भीलवाड़ा में द नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, सेकेंड जनरेशन प्रोग्राम में शामिल होना है। और जबरदस्त फॉलो अप करके लोगों को, टीम के लोगों को शामिल करवाना है। हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए, परिणाम आधारित काम होनी चाहिए। क्योंकि सारा खेल इस RCM अभियान में या नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल माहौल का है। माहौल में आना है, माहौल में लोगों को लाना है और माहौल बनाना है। जो लोग माहौल बनाना सीख लिया, माहौल में टीम को लाना सीख लिया, वो बहुत आगे जाएगा। उसका निरंतर 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 ग्रोथ होगा। और 24 मई का जो प्रोग्राम हो रहा है भीलवाड़ा में, हिस्टोरिकल, माइंड ब्लोइंग, ऐतिहासिक, सुपर डुपर, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो रहा है। उसमें जाना बहुत जरूरी है। और हम बार बार बोलते हैं, इस मानव जीवन में जिसने गोल्डन अवसर को जकड़ के पकड़ लिया, हल्के फल्के ढंग से नहीं, इस मानव जीवन में, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। इस मानव जीवन में जिसने गोल्डन अवसर को जकड़ के पकड़ लिया, वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम है। और उसके लिए गोल्डन अवसर हम लोग के लिए जो है 24 मई भीलवाड़ा है। इसके लिए जबरदस्त फॉलो अप की जरूरत है। केवल जाना नहीं है, लोगों को लेकर के भी जाना है। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं, जिसका फॉलो अप जबरदस्त, उनका सब कुछ जबरदस्त, सब कुछ मजबूत। और जिनका फॉलो अप लुंज पुंज, उनका सब कुछ लुंज पुंज। हालांकि लुंज पुंज वाले यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर लुंज पुंज वाले कोई भी नहीं, सब बहुत मजबूत वाले हैं। तो हमें जबरदस्त फॉलो अप की जरूरत है। जब कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए ठान लेता है, तो प्रकृति की समस्त शक्तियां चारों दिशाओं से नहीं, 10 दिशाओं से उसका पूरा करने में सहयोग करना शुरू कर जाती है। बस ठानना है कि हमें किसी भी कीमत पर भीलवाड़ा जाना है और लोगों को, अपने डाउन लाइन के लोगों को, लाइफ लाइन के लोगों को, सबको ले जाना जरूरी है। हाँ, जाने आने में 2000-3000 पर खर्चा होगा। वो खर्चा नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और वही किसान फसल काटता है जो पहले बीज बोता है। बार बार कहा गया है, वर्क इनटू प्लानिंग इक्वल टू रिजल्ट। बहुत लोग वर्क तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन प्लान वे में काम नहीं करते हैं।
इसलिए उनका मैंने वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते नहीं। हमें प्लान वे में काम करना है, गोल के साथ काम करना चाहिए। और परम आदरणीय रेस्पेक्टेड पूजनीय बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं, जिसके जिंदगी में गोल है उनकी जिंदगी अनमोल है, गोल नहीं है जिंदगी। प्रियांशु सर क्या आगे वाली बात क्या है? डवाडोल अनमोल है। नहीं, डवाडोल है। फिर से सुनिएगा, गौर से सुनना, एक बहुत बड़ा कला, बहुत बड़ी कला है। जिसके जिंदगी में गोल है उसकी जिंदगी अनमोल है या अनमोल होने वाली है। लेकिन जिसके जिंदगी में गोल नहीं है, जिंदगी डवाडोल है। गोल होना चाहिए, और उसके लिए बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल छोटा रिजल्ट, नो गोल नो रिजल्ट। हमेशा 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 रिजल्ट ओरिएंटेड काम करनी चाहिए, परिणाम आधारित काम करनी चाहिए। गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि 24 मई के प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट बनाना है। जिस टीम से जितने ज्यादा लोग जाएंगे उस टीम का उतना ज्यादा ग्रोथ निरंतर होता जाएगा। 2 रॉयल्टी अचीवर है, एक रॉयल्टी अचीवर 100 लोगों के साथ भीलवाड़ा गए और दूसरा अपने खुद नहीं गए। जो खुद नहीं गए वो फिर बहुत आगे जाने वाले नहीं हैं, वो कालांतर में भविष्य में आरसीएम के शहीद सिंह बनने वाले हैं। इसलिए हम बोलते हैं, झुकती है आसमां झुकाने वाला चाहिए, और चलता है आरसीएम चलाने वाला चाहिए, बढ़ता है इनकम बढ़ाने वाला चाहिए, चलता है अभियान चलाने वाले चाहिए। तो 24 मई एक बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है भीलवाड़ा में, उसमें जरूर जाइएगा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, और इस आरसीएम में इसको तन मन धन समर्पण भावना के साथ जो लोग कर रहे हैं बहुत आगे जा रहे हैं। और जो लोग इफ बट लेकिन किंतु परंतु दिस दैट अगर मगर टगर ऐसा वैसा अनाप शनाप फालतू बहाने बना रहे हैं, बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि 24 मई के प्रोग्राम में केवल चलना नहीं है, जबरदस्त फॉलोअप करके जबरदस्त फॉलोअप करके पूरी टीम को लेके जाना है। और हम आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग के बीच में भारत के भाग्य विधाता, जिनके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और भविष्य में करोड़ों की जिंदगी बदलने वाली है, आज हम उनको सुनेंगे। उनके सामने हमें बोलना मतलब सूर्य के सामने दिया जलाना है। हम ज्यादा बात नहीं करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए हम बहुत डायनेमिक जुझारू लीडर रेस्पेक्टेड प्रियांशु वर्मा सर को इनवाइट करते हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है। सर को थैंक आशीष। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वर्मा सर। आपने बताया कि कैसे हम सभी लोग शानदार तरीके से काम करके और बड़े इवेंट में बड़ा माहौल कैसे बना सकते हैं। साथियों, अब आपके दिलों की धड़कन बढ़ गई होगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किनको बुलाने। आरसीएम के दादू, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये बताया कि जिसका कोई नहीं है उसके दादू हैं। बिल्कुल सही। जिन जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया कि पावर मंत्र से कैसे अपनी जिंदगी बदली जाती है। जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ये बताया कि आप भी कामयाब हो सकते हो। जिन्होंने ये बताया कि आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अगर वो है तो आप कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 नवंबर 2015 के जा रहा हूं, हम सभी लोगों के पालनहार, हम सभी लोगों के गुरु, हम सभी लोगों के भाग्य विधाता, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने आरसीएम को सोने की चिड़िया बनाने की खोज में जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान की यात्रा की है, मैं बुलाने जा रहा हूं आदरणीय बीसी सर को। प्लीज वेलकम ऑन द मोस्ट स्क्रीन सर, वेलकम सर, प्लीज मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट थैंक यू वेलकम सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। ओवरलोड ट्रक भर भर के थैंक यू। देखो, सबसे पहली बात तो मैं पूरे हिंदुस्तान को मेरी आवाज सुनाना चाहता हूँ। मतलब मैं आज ही थोड़ा सा मेरा मतलब जो तबीयत था, हल्का सा कुछ मौसम परिवर्तन की वजह से या पता जो भी कारण रहा होगा, हल्का सा तो मैं अनईजी महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस प्रोग्राम में आया, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे को इंजेक्शन लग गया। और आई एम नाइ मतलब मैं इस समय इतना एनर्जेटिक हूँ, इतना एनर्जेटिक हूँ कि आप किसी भी मोर्चे पे खड़ा कर दो तो मैं वहां पर सफलता हासिल करूंगा। अगर सिर्फ जानवी को और प्रियांशु को और वर्मा सर को सुनने से इतनी एनर्जी मिल सकती है, तो उस प्रोग्राम में जहां पर लिविंग वाइब्रेशन मिलेंगे,
उस वाइब्रेशन के मिलने के बाद तो हम कितने एनर्जेटिक हो जाएंगे और कितना कमाल होने वाला है 24 मार्च को। मैं इस बात को लेकर आज तो बहुत ही अधिक रोमांचित हो गया हूँ। और मतलब मैं अभी दो ही युवाओं को अभी सुना मैंने, वैसे तो सभी युवाओं को मैंने अलग अलग सुना है, लेकिन अभी दो युवाओं को सुना मैंने, जानवी को और प्रियांशु को। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, बहुत फक्र के साथ कह सकता हूँ, बहुत सीना तान के कह सकता हूँ कि हमारा भविष्य बहुत 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 उज्जवल हाथों में है। कि हमारे पास में इतनी ग्रेट लीडरशिप, भाई हम तो सेकेंड जनरेशन का इंतजार करेंगे। जब मेरे को कई लोगों के फोन आते हैं जब अभिषेक का प्रोग्राम होता है, तो कह सर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अभिषेक ने आपको भी पीछे छोड़ दिया है। तो मैंने कहा मेरे को इससे अच्छा क्या लग सकता है इससे बढ़िया खबर मेरे लिए क्या हो सकती है कि अभिषेक ने मेरे को पीछे छोड़ दिया। ये नेक्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और यूथ, और कहते नहीं किसी भी देश का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, किसी भी देश का भविष्य। एसपी वर्मा जी ने जिस तरीके से आपके सामने 24 मई की डेट को एस्टेब्लिश किया और जो ऊर्जा वहां पर मिलने वाली है, मैं जो सबसे पहली बात कहना चाहता हूं, आपकी टीम में थके हुए, रुके हुए, टूटे हुए, पड़े हुए, अड़े हुए, और आगे का शब्द नहीं बोलूंगा, लड़े हुए, सबको आप 24 मई के प्रोग्राम में लेकर आना। वहां जो इंजेक्शन लगेगा सबका मामला एकदम काया पलट हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं पूरी जिम्मेदारी, युवाओं की उपस्थिति ही लोगों में ऊर्जा भर देती है। हाँ, युवाओं का अंदाज ही लोगों में ऊर्जा भर देता है। और जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, वर्मा सर तो बैंक वाले हैं, इस पूरी धरती पर इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। जो मतलब कहते हैं कि बैंक वाले 6%, 7%, 8% के आगे थक जाते हैं, लेकिन आरसीएम में इस तरह का इन्वेस्टमेंट लाख गुना या करोड़ गुना कितना रिटर्न देगा ये मैं नहीं कह सकता। मतलब शायद मेरे पास कोई संख्या नहीं है। तो इस मीटिंग में आना, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी मान रहे हो, वैसे तो मैं, क्योंकि जमीन का जब तक आप बीज ही नहीं बोओगे फसल कैसे काटोगे, लेकिन एक बहुत कुदरत का रहस्य, यूनिवर्स का एक बहुत कड़ा रहस्य मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये यूनिवर्स कैसे काम करती है, मतलब बिल्कुल आपके सामने वो राज खोल रहा हूं मैं। यूनिवर्स कैसे लोगों को मुकेश कोठारी बना देती है, सुरेंद्र वत्स बना देती है, कैसे यूनिवर्स कैसे कुछ लोगों को महान लीडर बना देती है, कैसे यूनिवर्स आम जिंदगी जीने वाले प्रहलाद मेघवंशी को यूएस का प्रेसिडेंट बना देती है, कैसे ये होता है। सिर्फ सिंपल सिंपल एक सिंपल प्रिंसिपल है दोस्तों, इतना सिंपल वो रूल है यूनिवर्स का। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को, जैसे माँ बाप के किसी के दो बच्चे हों, तो वो उस बच्चे को ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं, और जो पहले के काम को ठीक कर रहा होता है, जो थोड़ा बढ़ चढ़कर कामों में हिस्सा लेता है, उनके काम में हाथ बटाता है। तो एक छोटे से माँ बाप भी इस रहस्य को जानते हैं कि मुझे ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा किसको हाथ में देनी है। बस ये यूनिवर्स हमारे माँ बाप है। और यूनिवर्स क्या देखते हैं कि कंपनी की तरफ से लागू होने वाली योजनाएं, अपलाइन की तरफ से लागू होने वाली योजनाएं, सिस्टम की तरफ से लागू होने वाली योजनाएं, इन योजनाओं में जो बढ़ चढ़कर, अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो उछल उछल कर, उत्साह उमंग के साथ जो भाग लेता है, कामयाबी भी उछल उछल कर बढ़ चढ़कर उनकी जिंदगी में आने के लिए लालायित हो जाती है। ये यूनिवर्स का रहस्य है। इसलिए आप अपनी टीम को इस रहस्य को समझाइए कि वहां जाना केवल जाना नहीं है, और वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुदरत की तरफ से अपनी तरफ, भगवान का, प्रकृति का, कायनात का एक नियम है कि तुम केवल हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ। तुम हिम्मत का केवल एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 1000 कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारी कामयाबी के लिए काम करूंगा। ये यूनिवर्स का रहस्य है। इसलिए आपका बिलवाड़ा की तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपको 1000 गुना रिजल्ट, एक नया दृष्टिकोण डेवलप किया कि हम अब मंथली ग्रोथ की बात करते हैं। और वर्मा सर बैठे हैं कि अगर कोई ईयरली ग्रोथ की जगह मंथली ग्रोथ का सिस्टम आ जाए तो बैंक तो बिल्कुल फेल हो जाएगी। मतलब मंथली ग्रोथ
और आरसीएम ने और मैंने जो 2026 को जो नाम मैं देना चाहता हूं इस 24 मई की डेट की वजह से, ये ईयर ऑफ ग्रोथ तो अनलिमिटेड ग्रोथ का तो है ही है, ईयर ऑफ एक्सपांशन का तो है ही है, और ईयर ऑफ नए टेक्निकल। अभी मैं देख रहा हूं एक 7 महीने में यानी 9 महीने में नया एमरल्ड बना, 9 महीने में, 9 मंथ में बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उसने एमरल्ड का लेवल हासिल किया। अभी मैं सुल्तानपुर में था और युवा लोगों की ताकत में देख रहा हूं कि उन्होंने कहा सर आप पिछली बार आए थे तो 12 महीने में टेक्निकल बनते थे, अभी 9 महीने में और 7 महीने में भी लोग टेक्निकल बनने लगे हैं। इसलिए मैंने ईयर ऑफ न्यू टेक्निकल का साल दिया है, और ये बड़ी सोच का साल है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो मैं कहना चाहूंगा वो है ईयर ऑफ यूथ। हमारे पास जो वो जो कहते हैं कि पूरी धरती पर, और जो भी प्रोग्राम, जैसे वर्मा सर कहते हैं कि सुनना एक कला है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि नोट्स बनाना उससे भी बड़ी कला है। आप किसी भी कोर लीडर के घर चले जाना, उसके पास डायरियां भरी पड़ी मिलेगी। लीडर बनने का फार्मूला यही है। और 24 मई के प्रोग्राम के लिए आप सौरभ सर की ये लैंग्वेज और सौरभ का ये वीडियो, वो कंपनी की तरफ से आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे बहुत आगे की तैयारियां बहुत मजबूती से चल रही है। 25 साल में किया वो 5 साल में नहीं, जो 25 साल में किया उसको कम से कम 5 गुना अगले 5 साल में होने वाला है। इस तरह की लैंग्वेज युवा बोल सकते हैं। देखो, ग्रोथ तो आरसीएम पहले भी करता था, ऐसा नहीं कि पहले ग्रोथ नहीं करता था। एंग पेंट पीस से शुरू होने वाली कंपनी आज 450 प्रोडक्ट वाली है, एक जगह से शुरू होने वाली पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन युवाओं के आने के बाद जो वचन सुनने को मिलते हैं, 2024 तक आरसीएम कभी कभी ऐसे ऊपर नीचे होता था, उसके बावजूद भी इस तरह की इनकम के एग्जाम्पल हमारे पास थे। लेकिन 2025 में आरसीएम ने एक शब्द को अपने साथ एफिलेटेड कर लिया, उसका नाम है मंथली ग्रोथ। मैंने 2025 का ऑब्जर्वेशन किया है, कंपनी ने हर महीने हर हाल में ग्रोथ की है। इंडिविजुअल लेवल पे किसी की कम ज्यादा हो, लेकिन कंपनी के लेवल पे ग्रोथ तो आरसीएम का, और 2025 में कंपनी ने ये नया ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लिया, और अब यूथ की ताकत से ये ट्रेंड बन रहा 100-50-25। इसलिए 2026 में आपका बिजनेस इस तरीके से बढ़ सकता है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई अंशदान, योगदान अगर कोई रहेगा तो वो 24 मई की यूथ की इवेंट का रहेगा। वो ना केवल यूथ के लिए प्रेरणा है, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। और मैं समझता हूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व स्तर पर शायद हम एक ऐसी अकेली कंपनी है जो थर्ड जनरेशन तक हो। थर्ड जनरेशन भी हमारे साथ है। मैं आपको थर्ड जनरेशन का एक तस्वीर मेरे पास है। थर्ड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, सिक्योरिटी के एग्जाम्पल, इसको लेकर ऐसी कमाल की इवेंट करने वाली हम विश्व की इकलौता कंपनी है। और आज इस यूथ के दम पर आरसीएम पूरे विश्व में, आपको मैं ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट आरसीएम में है। और मैं जिस आधार पर दुनिया के लिए सपने देखता हूं, अब तो मैं तो सपने ही ज्यादा देखता हूं, वो कि भारत में जो 65% जनसंख्या जो इस तरह की जिंदगी जीती है, उनकी छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने जगाकर उनको पूरा करवाने का जो दायित्व निभा सकते हैं वो आप है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। और 65% लोग जो इनकम्प्लीट एजुकेशन वाले हैं, उनकी मदद कौन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। वो कौन कर सकते हैं? वो यूथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। इसलिए जो 24 मई की डेट है, और मुझे आज की तारीख में, वैसे तो मैंने पूरे हिंदुस्तान को एक डायलॉग हमेशा कहा है कि आप अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखो। आज मैं युवाओं को भी कहना चाहता हूं, नेक्स्ट जनरेशन को भी कहना चाहता हूं, सिक्योरिटी वालों को भी कहना चाहता हूं, आरसीएम आपके साथ है। आज नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज ओनली द बेस्ट। अब ये एक मान्यता बन चुकी है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करेंगे, आज विश्व की जो परिस्थितियां हैं, कोविड जो आपने देखा है, आज जो महंगाई का जो मतलब महंगाई की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, वहां पर हर व्यक्ति को एक नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेकंड इनकम के लेवल की जरूरत है।
और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा अगर किसी देश के पास है, आपको शायद आंकड़े पता हो या नहीं हो, सबसे ज्यादा युवाओं का देश है भारत। और अगर हम सबसे ज्यादा युवाओं को आरसीएम की तरफ ले लेंगे तो आरसीएम को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें 24 मई की डेट का बहुत बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है भारत, सबसे युवा। चाइना बुढ़ा हो चुका है, अब नए बच्चे वो पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनको जवान होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पूरी दुनिया में सबसे जवान देश है भारत। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़ों से बात कर रहा हूं। और भारत डायरेक्ट सेलिंग का विश्व गुरु बनेगा और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा युवाओं का और युवाओं में इस 24 मई की इवेंट का। इसलिए ये जो इवेंट है ये एक साधारण इवेंट ना होकर एक इतिहास के पन्ने पर एक ऐसी तारीख दर्ज हो रही है जिससे हम भारत का नया भाग्य लिखेंगे, लाखों करोड़ों युवाओं का। मैंने किसी दिन एक बात कही थी दूसरी सेलिब्रेट पर कि कुछ भी हो जाए 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अब करोड़ों युवाओं को लाना अब हमारा लक्ष्य है, करोड़ों युवाओं को। क्योंकि आज ये भटक पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में अभी हाहाकार मचा हुआ है। और आज जिससे सुरक्षित भविष्य की बात है वो हम आरसीएम की मदद से, आरसीएम की, और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एक से एक बढ़कर एग्जाम्पल है आज, मतलब एक से एक ऐसे नहीं जिन्हें हम आने वाले, कहते ना कि अपने युवा काल में मोदी जी कभी ऐसे दिखाई देते होंगे और आज अपने युवा काल में प्रियांशु ऐसे दिखाई देते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। उनकी वजह से हम अपने भविष्य को कितना सुरक्षित मानते हैं, कितनी बढ़िया तस्वीरें मुझे दिखाई देती है और सबका जो रोल मुझे दिखाई देता है तो मैं बहुत गदगद हो जाता हूँ। आज डॉक्टर विजय, जब शुरुआत किया था इन्होंने तो मेरे साथ ट्रेवलिंग की थी, उन्होंने कहा था सर थोड़े दिनों मेरे को साथ रखो, लेकिन आज स्वतंत्र तौर पे डॉक्टर मोहित अपनी स्वतंत्र तौर पे मीटिंगें करने लगे हैं और हर युवा लीडर अपनी स्वतंत्र तौर पर अपनी आइडेंटिटी बना रहा है, अपनी मीटिंगें ले रहा है, अपनी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहा है। और ये तो है हमारे पिछले कुछ युवा, मतलब ये यूथ के जो प्रोग्राम किए हमने, यूथ नेक्स्ट जनरेशन और सिक्योरिटी के, ये तो वहां से निकली हुई तस्वीरें हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो सिक्योरिटी की तस्वीरें, ये वहां से जो निकली हुई तस्वीरें हैं, ये अब आरसीएम, ये 3rd जनरेशन का एग्जाम्पल। 3rd जनरेशन मतलब टेक्निकल है, 3rd जनरेशन। पहली जनरेशन रूबी, 2nd जनरेशन, तीनों एक्टिव मोड में, जिसमें से एक नहीं रहे, लेकिन आज इतना बड़ा एग्जाम्पल है। और जो कहते हैं कि जो साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल है, कमजोर से, जिसको वर्मा सर ने कहा, प्रियांशु ने कहा, माहौल में आना, माहौल में लाना और माहौल बनाना। तो इसमें समूह का एक मनोविज्ञान काम करता है कि जब आप इतने बड़े प्रोग्राम में, इतनी बड़ी इवेंट में, जब अपने साथ में लोगों को प्रेरित होते हुए, मोटिवेट होते हुए सफलता को देखते हो, तो सोए से सोई हुई आत्मा, सोई से सोई हुई चेतना भी अपने अंदर एक चीख पुकार के कहती कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और इनकी जिंदगियां बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती। और यहीं से एक नए महामानव का जन्म होता है, जिसे मैं कहता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल वो जागा नहीं है। और ये जगाने की ये जो घटना है, ये जो 24 मई की तारीख है, ये भारत के इतिहास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ना केवल हमारे लिए, ना केवल आरसीएम के एक एक परिवार के लिए, मैं तो कहता हूं अपने घर में अगर 16 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, उनको ये नज़ारा जरूर दिखाना चाहिए, ताकि उनको अपना उज्जवल भविष्य अभी से, उनके दिमाग में सिक्योरिटी जैसा शब्द अभी से प्रिंट हो जाएगा। आरसीएम तो हमारे पास एक सुरक्षित भविष्य का आधार है। ये ब्लॉकबस्टर डेट है, आप सब लोग इस डेट को नोट करें, लॉक करें और इस प्रोग्राम का पूरा मजा लें। क्योंकि ये प्रोग्राम, बाकी तो आपको जानवी ने बताया कि इसके जो मेन आकर्षण है वो, ये जितने कुछ आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे भी कुछ अधिक तैयारियां
मेरी प्रियंका से बात हुई है, मेरी सौरभ से बात हुई है। बढ़ चढ़कर तैयारियां कंपनी इस इवेंट को, अब तक जो हम करते आए हैं उसमें तो कुछ 3 चीजें ही कवर कर पाते थे, लेकिन इसमें हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें कवर कर पा रहे हैं। और हमारे जो नए संकल्प है उनका साक्षात दर्शन और उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे आने वालों में क्रांतिकारी परिवर्तन। एक्चुअली में ये काम जो हो रहे हैं ना, जिस लेवल पे हो रहे हैं उस लेवल पे आपको अलग अलग जगह पर, कई बार अपनी छोटी जगह पर दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ जब आप उस चीज के दर्शन करेंगे कि लोग 100, 50 और 25% की, अभी मैंने एक दिन डिजिटल सेलिब्रेशन किया था जिसमें 100% सेलिब्रेशन वालों की फोटो दिखाई, तो मेरे को विश्वास हुआ। और ये रिवार्ड एवार्ड और जो रिकॉग्निशंस हैं, ये हमारी, आप सोचिए, थोड़ी कल्पना करिए, एकमात्र तरीका है जहां पर कामयाबी हमें मिले और लाखों लोग हमारी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए उसमें शामिल हो। तो मैं निवेदन ये नहीं करूंगा कि आप इसमें शामिल हो, मैं ये कहूंगा कि आप इसमें उपलब्धियों को हासिल करके शामिल हो। उसके लिए मार्च आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना चल रहा है, और ये खबर आपको केवल अपनी टीम तक नहीं पहुंचानी है, ये खबर आपको पूरे देश के कोने कोने में पहुंचानी है। जो आरसीएम के साथ ज्वाइन नहीं है उन तक भी ये बात जानी चाहिए कि भारत में एक ऐसी इवेंट हो रही है जो भारत की सारी युवाओं का नया भविष्य तैयार कर सकती है। और आप कितने युवाओं लोगों को लाकर उनकी लाइफ में जो एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और सेहत के मामले में इसके बाद हमारा जो कंपनी का सिस्टम है ना, वो पूरा सेहत का ब्रांड बन चुके होंगे। जब सेहत के सितारों का, तो भारत का हर आदमी एक ही शब्द बोल रहा होगा कि यार तुम्हें कुछ करना नहीं करना, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट खाओ ताकि कम से कम तुम बीमार नहीं पड़ोगे, स्वस्थ रहोगे। मतलब जिनको नेटवर्क नहीं करना ना, बड़े बड़े घर घराने, बड़े बड़े समृद्ध घराने ये बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि अगर तुम्हें सेहतमंद रहना है तो प्रोडक्ट तो आरसीएम के ही खाओ भाई। ये आपको मिलेगा इसके बाद में। और 100, 50, 25, अभी मैं पिछली ग्रोथ का जो स्लाइड दिखा रहा था उसमें अगर 100, 50, 25% की ग्रोथ जब जुड़ने लगेगी तो क्या आरसीएम का नजारा होगा, और कौन हमें विश्व गुरु बनने से रोकेगा, और केस कौन आज लाइफ की ये जो अनसिक्योरिटी है। इसलिए मैं बहुत ही शुभकामनाओं के साथ, बहुत ही आशा